हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे लिगेंड्स के प्रकार। क्या होते हैं लिगेंड्स के प्रकार, इस क्लास में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स हमने आपको पिछली क्लास में लिगेंड्स के बारे में बता दिया था कि लिगेंड कहते कैसे हैं। ठीक है, इनको हम लिगेंड को हम समन्वय समूह के नाम से भी जानते हैं। इनको हम समन्वयी समूह भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से, बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझा दी थी और मैं समझता हूँ, आई होप आपको पूरी तरह से एकदम याद हो गई होगी। पिछला आप वीडियो देख लेना। उसी पिछली क्लास में हमने आपको लिगेंड्स क्या होता है उसके बारे में आपको बता दिया था। अब हम जानेंगे लिगेंड के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए बहुत आसान तरीके से टाइप्स ऑफ लिगेंड को हम जानेंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से कैसे जानेंगे। लिगेंड जो हैं बेटा दो प्रकार के देखे गए। लिगेंड्स वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? एक होता है दंतुरता के आधार पर, अर्थात दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? दाता परमाणुओं की संख्या, अर्थात डोनर एटम की संख्या के आधार पर। दूसरा होता है छात्रों आवेशों के आधार पर या आवेश के आधार पर। तो छात्रों दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं आप जानेंगे। दाता परमाणुओं में जैसे आपका आता है एक दंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं? एक दंतुर लिगेंड। इसको एक दंती लिगेंड भी कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड भी कह सकते हैं। एक दंती लिगेंड भी कह सकते हैं, एक दंतुर लिगेंड। इंग्लिश में कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। आगे हम आपको समझाने वाले कि मोनोडेंटेट कैसे होते हैं और डाइडेंटेट। अब दूसरा है आपका द्विदंती लिगेंड। कितना? द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड को कहते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड। डेंटेट लिगेंड। उसके बाद आता है त्रिदंती लिगेंड। उसके बाद आता है आपका चतुर्दंती लिगेंड। चतुर्दंती लिगेंड। उसके बाद पंचदंती, उसके बाद षडदंती, इस तरह डॉट 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 बहुदंती लिगेंड। बहुत सारे, जितने ज़्यादा दाता परमाणु होंगे उतने ही आपकी डेंटिसिटी जितनी होगी उतने ही आपके लिगेंड के प्रकार बढ़ते जाएंगे। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड बहुत से प्रकार के होते हैं जिनकी काउंटिंग करना भी मुश्किल है। जितने जितने दाता परमाणु बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपकी लिगेंडों के प्रकार बढ़ते जाएंगे। लेकिन छात्रों, लेकिन आवेश के आधार पर केवल 3 प्रकार के होते हैं छात्रों। आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? केवल 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपके? धनात्मक लिगेंड होते हैं छात्रों। और कौन से होते हैं? ऋणात्मक लिगेंड होते हैं। और कौन से होते हैं? उदासीन लिगेंड होते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, आइए हम जानते हैं एक एक करके, 1 बाय 1 के प्रॉपर तरीके से जानेंगे। एक दंतुर लिगेंड क्या होती है, द्विदंतुर लिगेंड। बच्चे, अधिकांश बच्चे इनको रट लेते हैं, एक दंतुर क्या होती है, दंतुर, लेकिन पहचानते नहीं है कि एक दंती आखिर है क्यों। हम आपको इस क्लास में आपको समझाएंगे एक दंती कैसे पहचानते हैं, दो दंती कैसे पहचानते हैं, बहुदंत कैसे पहचानते हैं, और भी होते हैं उभय दंती लिगेंड। ठीक है बेटा, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जानेंगे एक दंती लिगेंड क्या होते हैं, फिर उसके बाद दो दंती क्या होते हैं। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए सिंपल भाषा है, आपको पिछली क्लास में आपको बता चुके थे जो एक दंती लिगेंड होते हैं। ठीक है, उनको जो एक दंती लिगेंड होते हैं छात्रों, ठीक है, उनको हम मोनोडेंटेट कहते हैं। एक दंतुर लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान है मोनोडेंटेट को पहचानना। क्या इसकी परिभाषा बाद में सीखना। मोनोडेंटेट होते कैसे वो आप सीख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखिए जैसे उदाहरण के तो पहले उदाहरण आपको समझाते। देखिए Cl आपका मोनोडेंटेट, OH माइनस मोनोडेंटेट, Br माइनस I माइनस H माइनस, है ना, और आपका NO3 माइनस, आपका NO2 माइनस, आपका SO4 डबल माइनस, आपका PO4 ट्रिपल माइनस, आपका CN माइनस, आपका NC माइनस, आपका C डेंटिसिटी निकाल पाओगे ना ही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाओगे। कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, समन्वय संख्या कितनी होगी आप कभी नहीं निकाल पाओगे। रटोगे तो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो रटना नहीं है छात्रों,
मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये मोनोडेंटेड कैसे है। छात्रों, कुछ छात्र ऐसे समझते हैं, रटते हैं कि 3, ये सोचते हैं 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस लिखा है तो 1 दंती है, यहाँ -1 है तो 1 दंती है, यहाँ आपका 2 माइनस है तो 2 दंती है। ऐसा नहीं है छात्रों, यहाँ 3 माइनस 3 दंती नहीं, ये सारे के सारे मोनोडेंटेड है। मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ ये मोनोडेंटेड क्यों है। जैसे देखिए, इसके पास Cl को हम मोनोडेंटेड क्यों मानते हैं। देखिए Cl के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 287, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से प्रदर्शित कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसके चारों तरफ 7 आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं हमेशा। 1 2 2 4 2 6 और 1 बचा 7। अब ये अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें अगर ऐड हो जाता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका का मतलब माइनस आ गया, तो माइनस आके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाता है। इसकी जगह मैंने यहाँ खाली कर दी, मतलब ये अगर बैठना चाहे तो ऊपर चाहो तो छत पे घूमना चाहे तो छत पे घूम ले, और नीचे अगर बैठना चाहे तो यहाँ बैठ सकता है। इसके लिए जगह खाली कर दी, तो इसका मतलब 1 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपका ये माइनस का चिन्ह है कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसलिए इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर लुईस बिंदु सूत्र होगा। इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी बना दी स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं लुईस बिंदु सूत्र। अगर आप लुईस बिंदु सूत्र नहीं पढ़ पाओगे, समझ पाओगे छात्रों, तो आप लिगेंड नहीं पहचान पाओगे। लुईस बिंदु सूत्र आपका चैप्टर नंबर 4 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में उसमें लुईस बिंदु सूत्र को बनाना सिखाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप आज सीख गए कितना आसान है लुईस बिंदु सूत्र बनाना। तो ये लुईस बिंदु सूत्र मैंने लिख दिया। अब छात्रों, अब अगर ये किसी को दान करेगा, किसी को भी, जैसे मान लीजिए Pb है या फिर Al है, Ni, कोई भी अगर इस किसी भी धातु को अगर दान करेगा तो नियम है बेटा, अगर दान करेगा तो केवल एक ही दान कर सकता है, 2 दान नहीं करते। इसके पास दान करने के लिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दान कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयर कितने हैं, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, एक तरह के 4 पेयर हैं। लेकिन दान हमेशा एक ही करता है, एक बार में ही दान करता है और एक ही पेयर दान करता है हमेशा। विश्व में जितने भी इलेक्ट्रॉन संकुल यौगिक बनते हैं उनमें कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु होगा तो वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ही दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता नहीं है। ये नियम है भैया, ठीक है, नियम है कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ही दान करता है। छात्रों, ना ये वाला पेयर बचा, ऐसा नहीं है कि ये भी इसको दान कर दे, ये भी इसको दान कर दे, ये भी नहीं, एक ही पेयर दान करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोडेंटेड। क्या बोलते हैं छात्रों, इसको कहते हैं मोनोडेंटेड। तो Cl आपका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है, इसलिए ये मोनोडेंटेड है। आ गया समझ में। इसलिए क्या है, ये मोनोडेंटेड है। तो कितना आसान है ये मोनोडेंटेड निकालना। अब सोच रहे हैं सर ये चलो, ये आप 1 माइनस ये चलो आराम से निकाल लोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ भी शायद माइनस है, बहुत से बच्चे माइनस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन छात्रों आपको समझा दें, ये 3 माइनस है तो बच्चे, स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट मैं बताऊँ, अधिकांश स्टूडेंट रटते हैं कि ये आपका त्रिदंती लिगेंड है। नहीं, लेकिन मोनोडेंटेड है। छात्रों मैं दिखा रहा हूँ ये मोनोडेंटेड क्यों है, इसको निकालिए। ये PO4 आपका मान लीजिए 3 माइनस, ये मोनोडेंटेड क्यों है, इसको हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये मोनोडेंटेड क्यों है। ये P के पास P की स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो P आपका केंद्र में मान ले रहे हैं। केंद्र में कैसे मानते हैं, जो अकेला हो, जिसकी परमाणु संख्या कम हो छात्रों, उसको केंद्र मान लिया करना। क्योंकि भैया किसी परिवार में मुखिया तो एक ही होता है, उसकी संख्या कम होती है, जिसको पिता बोलते हैं, तो पिता की संख्या 1 होती है, बाकी बात बच्चों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपके आपके बच्चे मान लो, ये P को पिता मान लीजिए, तो ये पिता है। इस पिता के चारों ओर कौन आ जाएंगे, इसके बच्चे, ऐसे। समझ में आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब कह रहा -3 लगे हुए हैं छात्रों, -3 का मतलब क्या है, इन चारों ओ में से किसी के ऊपर एक माइनस है, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है।
इसने एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं लिया। अब इसका परमाणु क्रमांक छात्रों कितना होता है, आप लोग जानते हो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है छात्रों, जल्दी बताएं। इसका परमाणु क्रमांक छात्रों कितना होता है, 8 होता है इलेक्ट्रॉन, 8। इसका इलेक्ट्रॉन करेंगे कितना आएगा, 2,6। इसका मतलब इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तो इसका 8 पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 8 पूरा हो जाएगा। तो इस समय 1 माइनस मिल गया है, बाहर से किसी ने दे दिया होगा, तो 1 माइनस है ऑलरेडी आ गया। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 तो इसके पास पहले से होते हैं मौजूद, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और आ चुका है तो हो गए टोटल 7। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो जित 1 की ज़रूरत है। इसलिए ये जो P से जुड़ेगा तो केवल 1 बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि 1 की ज़रूरत है। इसे कितने की ज़रूरत है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, 7 हो गए, इसे भी 1 की ज़रूरत है इसलिए 1 से जुड़ेगा। इसे कितने की ज़रूरत है बेटा, इसे भी 1 की ज़रूरत है इसलिए 1 से जुड़ेगा। इसे कितने की ज़रूरत है, इसके पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आए, 6 के 6 ही हैं। इसे जस्ट पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इसलिए ये 2 बॉन्ड से जुड़ेगा। ये हुई स्ट्रक्चर, सही है बेटा, ये क्या होगी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब बात समझिए, किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। देखिए इसके पास पेयर बचे, इसके पास पेयर बचे, इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास। ठीक है, इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं। तो इसके पास आपके 2 पेयर बचे, इसके पास 3 पेयर, इसके पास 3, सबके पास, इन सभी के पास 3 पेयर है, इसके पास केवल 2 पेयर बचे। ये हो गया लुईस बिंदु सूत्र छात्रों। क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब ये एक दंती क्यों है, देखिए आप समझना, आप दिमाग का यूज करना थोड़ा सा बड़े आसानी से। ये आपका एक परिवार हो गया, इस परिवार में ये पिता है, इस पिता के 4 पुत्र हैं, 1 2 3 4। अगर ये किसी को अगर दान करेगा, मान लो Fe है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये दान करेगा, ये पूरा परिवार है और ये भिखारी, इसे भिखारी मान लो थोड़ी देर के लिए, ये भिखारी है और इसकी दर पर अगर पहुंच गया लेने के लिए, तो छात्रों क्या ये भी इसको दान करेगा और ये भी दान करेगा, ये भी दान करेगा। आप लोग बताएं, आप दिमाग से सोचिए। तो इन चारों में से केवल एक ही इसको दान करेगा, या तो ये दान करेगा, या फिर ये दान करेगा, या ये वाला दान करेगा, या ये दान, कोई एक दान करेगा। मान लो इसने दान कर दिया, किसने दान कर दिया, इसने दान कर दिया, तो ये वाला दान नहीं करेगा। छात्रों आप लोग खुद ही समझदार हो भाई, ये दान क्यों करेगा। मेरे मान लीजिए मेरे 4 पुत्र हैं, ठीक है, मेरे 4 पुत्र हैं और चारों साझे हुए हैं। देखिए साझे हैं, देखिए साझे माने साझे युग्म से जुड़े हुए हैं। देखिए ये बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है ये सहसंयोजक बंध है, ये भी बॉन्ड जुड़ा है सहसंयोजक बंध, तो ये साझे हैं, इस समय सब साझे हैं, चारों जो बच्चे हैं वो साझे हैं। अगर कोई बाहर से भीख लेने के लिए आ गया है तो हम किसी एक बच्चे को ही दान करने के, तो हम पिता होने का फ़र्ज ऐसा निभाएंगे कि अगर कोई दान करने आ गया तो पिताजी ये कहेंगे कि बेटा राहुल जरा उस भिखारी को ये इतने रुपए दान करे आना, इतना या आटा दान करे आना, या कोई भी चीज़, कोई भी वस्त्र वगैरह दान कर देना। एक से ही तो कहेंगे, चारों लोगों से तो नहीं कहेंगे कि चारों लोग जाकर अपना घर से आप अलग से दान करो, आप अलग से दान करो, आप अलग से दान करो। चारों में से कोई एक ही तो दान करता है। आप लोग सभी जानते हो, व्यवहारिक है ये, केमिस्ट्री बहुत व्यवहारिक होती है, तो इसलिए चारों दान नहीं करते, हमेशा एक दान करते हैं। आप भी जानते हो व्यवहारिक में, ठीक है, एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया आपका। अगर ये दान करेगा तो ये दान नहीं करेगा, ये दान नहीं करेगा, ये दान नहीं करेगा, और अगर ये दान नहीं करता तो ये, अगर इससे कह दिया कि जाओ आप जाकर Fe को इलेक्ट्रॉन पेयर दे आओ, तो आप ये दान करेगा तो ये दान नहीं करेगा, ये नहीं दान करेगा। क्यों, क्योंकि इसी P से जस्ट डायरेक्टली जुड़ा है, जस्ट डायरेक्टली जुड़ा है, जस्ट डायरेक्टली जुड़ा है, ये डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए ये एक डेंटेड है, क्योंकि इसने एक ही दान किया। इतने बड़े परिवार ने केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही इस Fe को दान किया है, इसलिए ये एक दंती लिगेंड है। एकदम समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरी बात समझिए, अब इसमें संभावना जरूर है कि ये भी दान कर सकता है, ये भी दान कर सकता है, ये भी दान। जब संभावना ज़्यादा होती है, कोई भी दान कर सकता है लेकिन दान एक ही करेगा। जब संभावना ज़्यादा होती है, किसी अणु के अंदर या किसी आयन के अंदर संभावना ज़्यादा होती है, तो उस लिगेंड को फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। छात्रों क्या बोलते हैं, फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लैक्सीडेंटेड
डेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों? फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड। तो इसका मतलब ये PO4 ट्रिपल माइनस आपका फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड होगा, लेकिन होगा एक तंतुर। तो एक नई परिभाषा और निकल के आ गई, फ्लेक्सी डेंटेट। तो फ्लेक्सी डेंटेट समझ में आ गया। फ्लेक्सी डेंटेट का मतलब है कि ये P जब ये कहेगा कि भाई भिखारी को दान कराओ, तो कोई एक अब ये कहता है, ए बच्चे वो भिखारी आपके दर पर आया है, तो आप में से कोई एक लड़का उस भिखारी को दान कराए। तो हो सकता है ये जाना चाहे तो ये चला जाए, हो सकता है ये जाना चाहे तो ये चला जाए। तो ये क्लियर नहीं है कि कौन जाएगा, लेकिन जाएगा एक ही, ये पक्का है। क्लियर नहीं है तो इसलिए कहते हैं फ्लेक्सी, मतलब बदलते रहना। हो सकता है ये देना जाए, हो सकता है ये दान कराए, लेकिन दान करने एक ही जाएगा, इसलिए इसको मोनोडेंटेट कहेंगे। तो लेकिन ये आपका फ्लेक्सी डेंटेट भी है और मोनोडेंटेट भी है। समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया छात्रों? तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब छात्र ये कहेंगे सर ये एक दंती कैसे, ये इतना बड़ा कंपाउंड एक दंती कैसे? छात्रों इसको भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। CH3 C माइनस, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं छात्रों? स्ट्रक्चर कैसे? C और C, ठीक है, CC पहले CC बनाया जाता है हमेशा। कार्बनिक कंपाउंड को बनाने के लिए जो भी कार्बनिक कंपाउंड है उसमें पहले C बनाया जाता है, याद रखना। और C हमेशा सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब C से कौन जुड़े? H3। तो आप जानते हैं C की वैलेंसी 4 होती है। आप जानते हो कार्बन की चतुष्फलक संयोजकता होती है। कार्बन चरमुड्डा होता है, कार्बन जो होता है वो ब्रह्मा होता है, 4 मूड वाला होता है। ब्रह्मा जी मान ली, ये 4 मूड होते हैं। उस 4 में एक जुड़ा है पहले से, अब बचे कितने? 3। तो 3 इनसे जुड़ा है H। एकदम क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इस C के साथ O है, तो इस C के साथ O जस्ट जोड़ दो। समझ में आ गया? और इसी C के साथ ये भी O है, तो इसको O जोड़ दो। अब आप सोच रहे सर ये तो O के पास जुड़ा है, ऐसा दो। आप लोग दिमाग में ऐसा लग रहा है, आप लोग संरचना बनाना नहीं आती लिखकर, आपको ऐसा लग रहा है कि C के बाद O के बाद O। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए क्यों नहीं हो सकता छात्रों, देखो अगर C जुड़ेगा तो C तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन O अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो छात्रों ये किससे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से, या डबल बॉन्ड से, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो अगर ऐसे डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो इस O की संयोजकता 4 नहीं हो जाएगी, जबकि होती 2 है। ये 2 से डबल लाइन से जुड़ता है, लेकिन ऐसे 4 लाइनों से जुड़ जाएगा। इसका मतलब है COO करके लिखते जरूर इकट्ठा, लेकिन संरचना ऐसी हुआ करती है। चलिए, तो इसके पास लोन पेयर किसके पास हैं अभी एट दिस टाइम? बताइए किसके पास लोन पेयर हैं, चेक करिए। इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,4, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ले कितना सकता है? 4। तभी तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और ले ले तो 8 हो जाएंगे। तो 8 हो जाएंगे। तो देखिए 8 हैं क्या? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, तो इसका मतलब 2 हो गए। इसके एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 हो गए। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए। तो देखिए कितने हो गए? 2 2 2 और 2, 4 8 हो गए पूरे। इसका मतलब इसके पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस H के पास देखिए, H के पास 2 होने चाहिए, इस H के पास 1 और 1 2। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H के लिए भी उतना ही है और C के लिए भी उतने ही हैं। C के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं और H के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो इसका मतलब H के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। इसके पास देखिए C 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। लेकिन इसके पास है, देखिए 1 और 2 इस समय हैं, और एक 3 है इस समय। बचे कितने? 3 और 2 5 और 2 5 और 2 7 और 1 8। समझ गए? ऐसे इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बचे। सही है बेटा? और 5 को अगर ये इसकी जगह बनाना चाहो, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जो माइनस की ओर है, इसकी अगर हम जगह बनाना चाहें तो इसको हम जगह बना के रिक्त स्थान छोड़ देते हैं ऊपर वाले के लिए कि भाई साहब आप आ जाइए, हम आपके लिए जगह छोड़ रखी है। तो इसके पास कितने हैं? 2। इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात 3 पेयर। तो ये 3 पेयर हैं छात्रों। कितने पेयर हैं? 3 पेयर। अब बताइए अगर ये किसी को दान करे, मान लीजिए किसी को अगर दान करने जाए तो परिवार कितना है? देखिए यहाँ परिवार अलग हो गया, ये C 2 हो गए। इसका मतलब ये आपके ये दोनों भाई भाई हैं, बेशक ये दोनों छात्रों भाई भाई हैं। ये देखिए कार्बन, ये भी कार्बन भाई भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। लेकिन इसका परिवार अलग है,
ये इसका परिवार है और ये इसका परिवार है या नहीं। तो इसका परिवार अलग है तो इसमें एक भी किसी के पास लोन पेयर नहीं है, तो दान करने की शक्ति है ही नहीं, तो इस समय ये उदासीन है, इस समय ये उदासीन है, ये दान नहीं करेगा। अब इधर देखिए, इसमें आपका ये परिवार है, उसका पिता है कौन, सी। अब सी के दो बच्चे हैं, ओ भी है और ओ भी। अब देखिए बच्चे दो हैं, दोनों सगे हैं, देखिए दोनों एक ही लाइन से, दोनों इसी पिता से जुड़े हुए हैं जस्ट, तो इसका मतलब इन दोनों में से केवल एक ही दान करने जाएगा, तो इसलिए ये भी आपका एक दंती है, इसलिए एक पेयर ही इससे एफ ई को दान करेगा, इसलिए ये भी एक दंती होगा। छात्रों क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। समझ में